बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक्वेशन ऑफ स्टेट की न्यूमेरिकल करना आज आप सीखेंगे। इक्वेशन ऑफ स्टेट है क्या? पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, ये इसका फार्मूला है और इस इक्वेशन को आप इक्वेशन ऑफ स्टेट कहते हैं। ठीक है जी। पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, यहाँ पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम, एन नंबर ऑफ मोल्स, टी टेम्परेचर और आर आपका मोलर गैस कांस्टेंट है। और मोलर गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो आपके सामने लिखी हुई है, वो कितनी है जी? 0.0821 और यूनिट्स एटमॉस्फेयर, डेसीमीटर क्यूब, केल्विन, मोल। तो अगर आपको आर की वैल्यू निकालनी है या आर की यूनिट निकालनी है तो आप क्या करेंगे? एन ही जो मल्टीप्लाई हो रहा है और जो टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस फॉर्मूले के अंदर आपके पास ये जो वैल्यू 0.0821 आई है, ये तो स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर आई है कि जिस वक्त आपने प्रेशर को 1 एटमॉस्फेयर रखा है, वॉल्यूम जो आपने लिया है 1 मोल का लिया है, जो कितना होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, और टेम्परेचर जो आपने लिया है वो एस टी पी पे लिया है, जो कितना होता है 273 केल्विन होता है। तो 1 मोल ऑफ गैस का एस टी पी पे जो प्रेशर होता है 1 एटमॉस्फेयर होता है, वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है, टेम्परेचर आपका 273 होता है। और इसके हिसाब से आपने क्या निकाला है? इसके हिसाब से आपने आर की वैल्यू निकाली है जो आपके पास आई है 0.0821। और इसकी जो यूनिट है ये प्रेशर की यूनिट है एटमॉस्फेयर, वॉल्यूम की यूनिट क्या है जी? डेसीमीटर क्यूब, टेम्परेचर की यूनिट है केल्विन, और नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट आपको पता है जी मोल होती है। तो ये कुछ आपके पास यूनिट्स हैं। अब इन न्यूमेरिकल्स में आपको सबसे ज्यादा ख्याल किस बात का रखना है कि ये प्रेशर की यूनिट एटमॉस्फेयर ही होनी चाहिए, वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब ही होनी चाहिए, इस तरह टेम्परेचर की यूनिट केल्विन ही होनी चाहिए। अगर ये यूनिट है न्यूमेरिकल के अंदर तो बहुत ही आसान है, लेकिन अगर ये यूनिट्स नहीं है आपके वैल्यू के अंदर तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहला काम आपको क्या करना पड़ेगा? कन्वर्जन करना पड़ेगा। यानी अगर प्रेशर आपको टॉर में दिया है तो अब आप पे लाजिम है, अगर इक्वेशन ऑफ स्टेट के न्यूमेरिकल है तो आपको प्रेशर को किस में कन्वर्ट करना है? एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। इसी तरह अगर वॉल्यूम किसी और यूनिट के अंदर दिया हुआ हो तो भी आपकी जिम्मेदारी है कि आप उसे डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करें, यानी सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ या मीटर क्यूब में दिया है तो आप क्या करेंगे? उसे भी डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। और अगर टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है तो ये आप पे लाजिम है कि आप उसको केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि आर की जो वैल्यू है उसकी जो यूनिट है, तमाम ये जो पैरामीटर्स हैं प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? वही यूनिट होनी चाहिए जो आर की यूनिट है। यानी प्रेशर को एटमॉस्फेयर में इस्तेमाल करना है, वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए और टेम्परेचर केल्विन में होना चाहिए। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। जो जो चारों स्टेट पैरामीटर्स, गैस के 4 स्टेट पैरामीटर्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स और टेम्परेचर। तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट इसलिए कहलाती है क्योंकि ये गैस को कंप्लीटली स्पेसिफाई कर देती है, गैस की चारों चीजों के बारे में आपको बता देती है, जो क्या है जी? प्रेशर है, वॉल्यूम है, नंबर ऑफ मोल्स है और टेम्परेचर है। आर की वैल्यू आपके सामने, एस टी पी पे अब इनकी वैल्यूज क्या है? टेम्परेचर 273 होता है, वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब होता है और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर होता है। और इसी एस टी पी की कंडीशन पर आपने आर की वैल्यू निकाली है जो कितनी आई है? 0.0821 आई है। तो ये कुछ चीजें आपके सामने हैं। इन न्यूमेरिकल्स के लिए आपको इन तमाम चीजों का ख्याल रखना है। एक ये कि इक्वेशन ऑफ स्टेट आपको इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए जो है पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ख्याल किस बात का रखना है कि जी प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर होना चाहिए, वॉल्यूम की यूनिट डेसीमीटर क्यूब होना चाहिए, टेम्परेचर की यूनिट केल्विन होना चाहिए। तो अगर यूनिट ये नहीं है तो आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। आर की वैल्यू आपको याद रखनी है यूनिट के साथ जो होती है 0.0821 एटमॉस्फेयर मल्टीप्लाई बाय डेसीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय केल्विन मल्टीप्लाई बाय मोल। और एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जो है आपके पास वो वैल्यूज क्या है वो आप याद रखिए जी। टेम्परेचर 273 केल्विन है एस टी पी पे, वॉल्यूम 22.4 है और जो प्रेशर है वो एस टी पी पे क्या लिया जाता है? 1 एटमॉस्फेयर लिया जाता है। अब ये कन्वर्जन आपके सामने है और ये कन्वर्जन क्या है जी? कि जो टेम्परेचर है अगर वो डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ हो
तो उसे केल्विन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं? तो ये सिंपल सा तरीका है कि जो टेम्परेचर आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हुआ है उसके अंदर 273.15 आप ऐड कर दें। अगर आप डेसिमल का ख्याल रखना नहीं चाह रहे तो कम से कम 273 तो आपने लाजमी ऐड करना है। तो टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा? केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो टेम्परेचर आपको अगर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है और आपने फैसला किया है जी कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट के न्यूमेरिकल है, तो इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसके अंदर? केल्विन के अंदर। प्रेशर अगर आपको टॉर में दिया हो या मिलीमीटर ऑफ मरकरी में दिया हो तो ये भी आप कन्वर्ट किस में करेंगे? एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करेंगे। तो टॉर से या मिलीमीटर से एटमॉस्फेयर में जाने का तरीका ये है कि आप इसको 760 से डिवाइड करवा दें तो आप एटमॉस्फेयर में पहुंच जाएंगे। ये सिंपल रिलेशन आपके सामने लिखी हुई है कि 1 एटमॉस्फेयर किसके बराबर होता है? 760 टॉर के बराबर होता है, या इसे 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी भी कहते हैं। अगर वॉल्यूम की बात की जाए तो वॉल्यूम 22.4 डेसीमीटर क्यूब 0.0224 मीटर क्यूब के बराबर होता है। ठीक है जी। तो या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हो तब भी आपको किस में कन्वर्ट करना है? वो 22400 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है। तो वॉल्यूम भी आपको अगर सेंटीमीटर क्यूब में दिया है तो उसने उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है? डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है। इन तमाम चीज़ों का ख्याल आपको एक बार फिर रखना है जी कि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू nRT। और दूसरी बात क्या है जी कि प्रेशर के यूनिट एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, वॉल्यूम के यूनिट डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, टेम्परेचर केल्विन में लेना है। ये आपको लाजमी आपकी बातें हैं। अब ये न्यूमेरिकल आपके सामने है, लिखा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम occupied by 14 grams of nitrogen। नाइट्रोजन लिखा है, इसका मतलब है नाइट्रोजन गैस कंसिडर होगी at 20 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 740 टॉर प्रेशर। अब सबसे पहला जो काम हमें ये करना है वो ये करना है कि क्या ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल है या नहीं। सबसे पहले तो इस बात का फैसला करना है, और इस बात का फैसला किस बुनियाद पे होगा कि आप जरा न्यूमेरिकल में देखिए कि आपको चार चीजें आपको इसमें दी हैं। ठीक है जी। जो चार चीजें कौन सी हैं जी? प्रेशर है, दूसरा वॉल्यूम है, तीसरा मास या मोल है, और चौथा टेम्परेचर है। तो अगर ये चार इंफॉर्मेशन आपके पास होंगी, जाहिर सी बात है इस चार में से तीन चीजें आपको मालूम होंगी और चौथी चीज आपको निकालनी होगी। तो अगर ये चार इंफॉर्मेशन आपके पास है तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल बनता है। तो आपने देखा जी कि वॉल्यूम आपने आपको रिक्वायर्ड है, मास आपको दिया हुआ ये दूसरी चीज हो गई, टेम्परेचर आपको दिया हुआ ये तीसरी चीज हो गई, प्रेशर आपको दिया हुआ ये चौथी चीज हो गई। तो इसका मतलब है चार पैरामीटर्स आग के बारे में ये सवाल है, प्रेशर, टेम्परेचर, मोल्स जो मास की फॉर्म में दिया हुआ है, और वॉल्यूम। तो क्योंकि चार चीजें इसके अंदर है तो इसका मतलब ये है कि ये न्यूमेरिकल इक्वेशन ऑफ स्टेट के तरीके कार से होगा। तो आपके पास फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू nRT। और इन बातों का ख्याल रखना है। देखते हैं ये न्यूमेरिकल कैसे होगा। न्यूमेरिकल आपके सामने है, लिखा है व्हाट विल बी द वॉल्यूम। इस न्यूमेरिकल का डाटा बनाने जा रहे हैं। हमने लिखा वॉल्यूम को फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। आगे चले, लिखा है जी 14 ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये क्या दिया हुआ है? ये मास दिया हुआ है। तो हमने लिखा मास किसके बराबर है? ये बराबर है 14 ग्राम के। ये मास किसका दिया हुआ है? नाइट्रोजन का दिया हुआ है। तो यकीनन हमें नाइट्रोजन के मॉलिक्यूलर मास की जरूरत होगी। तो हमने लिखा है जी नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है जी? तो ये होता है 28 एटॉमिक मास यूनिट। तो हमने इसको देख के मॉलिक्यूलर मास लिख लिया। आगे चले, हमने देखा क्या लिखा हुआ है जी 20 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये क्या है जी? ये टेम्परेचर है। हमने लिखा टेम्परेचर कितना है? 220 डिग्री सेंटीग्रेड। अब फौरन आपके दिमाग में आना चाहिए जी कि इसे क्या करना पड़ेगा? इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर किस यूनिट में होना चाहिए? केल्विन में होना चाहिए। तो आपने क्या किया? आप टेम्परेचर को कन्वर्ट करके लिखना है। तो आप क्या ऐड करेंगे? इसके अंदर 273 ऐड करेंगे, और 20 के अंदर जब 273 ऐड किया जाएगा तो ये बन जाएगा 293 केल्विन। तो आपने टेम्परेचर को कन्वर्ट कर दिया। आगे चलें तो आपने क्या देखा? क्या लिखा हुआ है जी 740 टॉर प्रेशर दिया हुआ है आपको।
आपने लिखा जी प्रेशर, और प्रेशर की वैल्यू क्या है 740 टॉर है। आपको इसे भी कन्वर्ट करना है। आप किस में कन्वर्ट करेंगे, आप इसको एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट करना है। 760 से डिवाइड करवाएंगे और 760 से डिवाइड करवा के आपके पास जो जवाब आ रहा है वो आ रहा है 0.974 एटमॉस्फेयर। ठीक है जी, क्योंकि ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल है। कैसे पता लगा, वॉल्यूम, टेम्परेचर, प्रेशर और मास, चार चीजें आपको इस न्यूमेरिकल के अंदर इन्वॉल्व है। और जब भी चार चीजें इन्वॉल्व होती हैं तो ये इक्वेशन ऑफ स्टेट का सवाल बनता है। आर की वैल्यू आपने लिखी जो कितनी होती है वो है जी 0.0821, उसका यूनिट लिखा एटमॉस्फेयर डेसीमीटर क्यूब पर केल्विन इंटू मोल। यहाँ थोड़ा सा रुकें और चेक करें कि आपने कन्वर्जन कर ली है। तो आपने देखा जी आर की के अंदर जो प्रेशर है वो एटमॉस्फेयर में है, तो आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में होना चाहिए, आप कन्वर्ट कर चुके। वॉल्यूम डेसीमीटर क्यूब में होना चाहिए, तो वॉल्यूम आपने निकालना है, तो ये ऑटोमेटिकली इसका जवाब डेसीमीटर क्यूब में आ जाएगा। टेम्परेचर आर के अंदर, आर की वैल्यू के अंदर केल्विन में होता है, तो आपका टेम्परेचर भी केल्विन में होना चाहिए, आपका टेम्परेचर केल्विन के अंदर है। और नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लेंगे। इस न्यूमेरिकल को करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम क्या करना है जी, क्योंकि हम अगर देखें इक्वेशन ऑफ स्टेट लगाएं, इक्वेशन ऑफ स्टेट किस क्या होती है, पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होती है। अब जरा देखिए कि हमारे पास क्या क्या है। तो हमारे पास प्रेशर हमारे पास मौजूद है, वॉल्यूम हमें निकालना है, नंबर ऑफ मोल्स अभी आपके पास मिसिंग है, आर की वैल्यू आपको नोन है, टेम्परेचर आपको नोन है। इसका मतलब है चार में से अभी आपके पास दो चीजें मिसिंग हैं। और इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स निकालना पड़ेगा। और नंबर ऑफ मोल्स बहुत आराम से हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मास भी है, हमारे पास मॉलिक्यूलर मास भी है। तो स्टेप 1 हम करने जा रहे हैं, जहाँ पे हमने लिखा फाइंडिंग मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की मोल्स निकालना है। सिंपल इसका फॉर्मूला है, आप ये जानते हैं कि मोल्स किसके बराबर होता है, मोल्स बराबर होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मास आपके पास कितना गिवन है 14 ग्राम, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 28 ग्राम। तो आपके पास जो मोल्स आ गए वो कितने आ गए जी 0.5 मोल्स। तो आपको यहाँ पे n की वैल्यू पता लग गई जो कितनी है जी 0.5 मोल्स। अब आपके पास, अब आपको n भी पता लग गया, अब आपको इन चार में से तीन चीजें मालूम है। इसका मतलब है आप बहुत आराम से इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल करके वॉल्यूम की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने लिखा फाइंडिंग वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन, आपने लिखा यूजिंग इक्वेशन ऑफ स्टेट। और इक्वेशन ऑफ स्टेट क्या है, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। वैल्यूज सब्स्टिट्यूट कर दें। प्रेशर की वैल्यू कितनी है जी आपके पास 0.974 एटमॉस्फेयर। वॉल्यूम आपने निकालना है। नंबर ऑफ मोल आपके पास कितने हैं 0.5। मोलर गैस कांस्टेंट आर की वैल्यू 0.0821 और टेम्परेचर कितना है 293। वॉल्यूम को आप अलहदा कर दें तो आपके पास बन जाएगा 0.5 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 293 एंड डिवाइडेड बाय 0.974। आप इसे सॉल्व करें और आपके पास जो वॉल्यूम आ रहा है वो आ रहा है 12.348 और जो इसकी यूनिट होगी वो क्या यूनिट होगी, डेसीमीटर क्यूब। ये सिंपल सा न्यूमेरिकल था जिसका ताल्लुक इक्वेशन ऑफ स्टेट से था। जो आपने करना सीखा, सबसे पहले आपने डाटा बनाया। इस डाटा के अंदर आपने जब आर की वैल्यू लिखें तो उसके बाद फिर आपके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको कन्वर्जन करनी है। आपने क्या सीखा जी कि प्रेशर लाजमी एटमॉस्फेयर में होना चाहिए और टेम्परेचर लाजमी केल्विन में होना चाहिए, और इसके जरिए से जो वॉल्यूम आएगा वो किस में आएगा, वो डेसीमीटर क्यूब में आएगा। आपने फैसला किया जी इक्वेशन ऑफ स्टेट का न्यूमेरिकल है, और किस बुनियाद पे किया जी कि आपको चार चीज़ों के बारे में इल्म था। ये न्यूमेरिकल चार चीज़ों पर मुश्तमिल था, जिसके अंदर वॉल्यूम, जिसके अंदर मास, टेम्परेचर और प्रेशर मौजूद था। सबसे पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए और उसके बाद फिर आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट को इस्तेमाल करते हुए वॉल्यूम निकाला।